वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए गौतम चावड़ा एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ मेरे व्यूअर्स को। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इनकम टैक्स रिलेटेड, जिसमें सैलरीज एम्प्लॉयज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट होने आ रहा है 31 मार्च 2025, और अभी कुछ दिन बाकी है और अभी और किसी को लेना है डिडक्शंस, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड जो ओल्ड टैक्स रीजन अप्लाई करने वाले हैं वो लोग के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। सो बेसिकली 15 डेज बाकी है एंड 15 डेज में अभी किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शंस लेने हैं तो ये वीडियो उनके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये वीडियो देख के उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो उनको पता चल सकता है। सो चलिए, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही मैंने ये डाउनलोड किया है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सैलरीज एम्प्लॉय है तो लोग के लिए सबसे पहले ITR 1 और ITR 2 एप्लीकेबल होता है। तो ITR 1 में वो लोग आएंगे जिसका कुछ कैपिटल गेन नहीं है और जिसका इनकम अप टू 50 lakhs तक है। सो वो ITR 1 में आके फाइल कर सकते हैं। और ITR 2 जिसका अगर कैपिटल गेन इनकम भी होता है तो उनको ITR 2 एप्लीकेबल होगा। सब लोग आगे बढ़ेंगे, मैं ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करूँगा कि इन डिटेल ITR 1 में क्या क्या आपको भरना है क्या क्या नहीं भरना है। उसके लिए मैं दूसरे वीडियो बनाऊँगा आगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाऊँगा इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कहाँ पे हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। तो मैं जो मेजर कॉमन जो रहता है हम लोग के जो जनरल पब्लिक जो नॉर्मल कॉमन एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं तो उसके मैं डिस्कशंस करूँगा। तो सबसे पहले, अगर किसी ने होम लोन लिया है और होम लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है या प्रिंसिपल पे हो रहा है, देन इन सच केसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो पे किया है वो हम लोग ले सकते हैं। और वो कहाँ पे ले सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मैं नीचे जाता हूँ, ये तो सारे स्लैब रेट्स है, आप भी देख सकते हो इसमें। मैं ये पीडीएफ का जो कॉपी है वो मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शंस में। सो ये रहा। अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम अगर करता है तो उसको कहाँ पे, एक ही मिनट। हाँ, ये रहा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी अगर है देन इनसे 2 lakhs का इंटरेस्ट के ऊपर जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं सेक्शन 24B में। ये रहा सेक्शन 24B में। आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो कोई भी होम लोन के ऊपर। तो अगर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी दिया है, जो भी लिया है अपना प्रॉपर्टी और वो आपने लेट आउट किया है, देन इन सच केसेस आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो इंटरेस्ट का अमाउंट। और उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू विदाउट एनी लिमिट देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर लेट आउट किया है तो, और सेल्फ ऑक्यूपाई है देन इन सच केसेस 2 लाख तक ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन में है तो भी, और परचेस किया है तो भी, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपने लोन लिया है या तो फिर आपने क्या किया है, प्रॉपर्टी परचेज किया है और उस पे जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इस पे जो प्रिंसिपल का अमाउंट रहेगा वो प्रिंसिपल के लिए जो अमाउंट रहेगा वो आप 80C में ले सकते हो। यहाँ पे 80C जो डिडक्शन है चैप्टर 6A में, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स। तो 80C में अगर आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे और काफ़ी दूसरे भी डिडक्शन है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। फिर आ जाता है मेरा प्रोविडेंट फंड। अगर कोई सैलरीज एम्प्लॉयज है और उसका पीपीएफ कट हो रहा है देन इन सच केसेस आप यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का भी डिडक्शन ले सकते हो। फिर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है आपके, और वो ELSS है, मतलब टैक्स सेवर फंड्स है। तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वो भी आपका, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका डिडक्शन ले सकते हो। मैं एक बार चेक कर लो तो मेरा वीडियो चालू है कि नहीं है।
हाँ वीडियो तो चालू है, ठीक है। फिर ट्यूशन फीस अगर आपके बच्चे हैं और उसका ट्यूशन फीस अगर आप पे कर रहे हो, स्कूल फीस वगैरह, तो वो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाउसिंग लोन प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाउसिंग लोन प्रिंसिपल के ऊपर भी आप ले सकते हो। अदर वेरियस आइटम्स भी है, तो उसके लिए आपको एटीसी एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लोग लेते हैं जनरली, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देन आ जाता है एटी ट्रिपल सी। हाँ ये खास करके डिस्कशंस रहेगा मेरा, बिकॉज इसमें अभी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें, और आप डिडक्शन ले सकते हो लमसम अमाउंट पे। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, और एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो ऑन एंड अबव 1,50,000। बट ये जो एटी ट्रिपल सी है वो लाइफ लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें स्पेसिफाई किया और रहेगा फंड स्कीम्स स्पेसिफाई है। उस स्कीम में अगर आप करते हो देन इन सच केसेस आपको एटी ट्रिपल सी में मिलेगा, एटी एटी सी सी डी सबसेक्शन 1। तो ये भी पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें भी एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, खुद कंट्रीब्यूशन करेगा एंड आप क्या कर सकते हो, 1,50,000 का आप ले सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम का जो है लो आप आपको लॉगिन करना रहेगा मोबाइल से, आप कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम्स का लॉगिन आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, और लॉगिन करके आपको अगर लमसम अमाउंट पे करना है तो आप कर सकते हो। बेसिकली ये एक रिटायरमेंट प्लान होता है, टीयर 1 टीयर 2, उसमें बाइफरकेशन होता है। टीयर 1 के अंदर आपको करना होता है, तो ATCCD1 जो है वो पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों, ठीक है। वो एन्युटी प्लान ऑफ LIC वाला है एटी ट्रिपल सी। एटी ट्रिपल सी और ATCCD1, ये दोनों मिलके आप 1,50,000 का ही डिडक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर डिडक्शन नहीं ले सकते हो। अगर उसके ऊपर अगर आपको अगर डिडक्शन लेना है देन इन सच केसेस डिडक्शन टूवर्ड्स पेमेंट मेड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ATCCD1 1B के अंदर क्या कर सकते हो आप, डिडक्शन ले सकते हो ऑन एंड अबाउट 50,000 का, और डिडक्शन ले सकते हो। ये भी सेम है, पेंशन स्कीम ही है। डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट में पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम अंडर CCD1 और CCD2 दोनों सेम ही है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे, और ये 50,000 का और एडिशनल डिडक्शन पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन यहाँ पे आप ले सकते हो, टोटल मिला के 2 लाख का ऊपर ले सकते हो। लेट आउट रहेगा तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ले सकते हो आप 24B में उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये टोटल डिडक्शंस मेरे हो गए। फिर आ जाता है एक ATCCD1B, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्प्लॉयर जो रहेगा आपका उनको आपको बोलना पड़ेगा। अगर वो कुछ ना कुछ डिडक्शन करेगा, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, तो आपको ATCCD2 में आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक सैलरी कितना है। ये बेसिक सैलरी के ऊपर डिडक्शन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉयर इज अ PSU और अदर, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाला है या तो प्राइवेट सेक्टर वाला है या अदर्स, मतलब अदर्स में आ गया, देन इन सच केसेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपका जितना भी रहेगा उतना का आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो ATCCD2 के अंदर। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है देन इन सच केसेस 14% ऑफ सैलरी आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। ये सारे भी डिडक्शन ऊपर वाले ATCCD1B, ATCCD1, AT ट्रिपल सी, ATC, ये न्यू स्कीम में आपको नहीं मिलेगा, ये ओल्ड स्कीम में ही खाली मिलेगा। बट ये जो एक ही सेक्शन है ATCCD1B, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, सॉरी ATCCD2 जो क्या है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल है और ओल्ड स्कीम में भी एप्लीकेबल है। तो दोनों स्कीम में आप ले सकते हो, और ये मेरे को अच्छा ऑप्शन लगता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर ने अगर ऑफर किया है कि NPS स्कीम में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देन इन सच केसेस आप ले सकते हो। इसका मोर डिटेल वीडियो में फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, मेरा उसमें चल रहा है कि मैं इसमें और
इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके आपके साथ वीडियो बनाऊंगे। सो ये मोर इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊंगा मैं ATCCD2 के रिगार्डिंग, कि एम्प्लॉयर को हमको कैसा इन्फॉर्म करना है कि वो हम लोग के सैलरी में से डायरेक्टली कट करे, डिडक्ट करे एंड एनपीएस में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। देन आ जाते हैं हम लोग 80D के अंदर, सेक्शन 80D। तो 80D स्पेसिफिकली मेडिकल प्रीमियम के लिए होता है। मेडिकल प्रीमियम अपन पे करते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो वो केस के अंदर भी हम लोगों को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और हेल्थ चेकअप के लिए एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है, और ये सारा पेमेंट इसमें चेक में करना होता है। हावेवर हेल्थ चेकअप का जो रहता है उसमें आप कैश में भी करते हो तो चलता है, बट 5000 तक का हम लोग को वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, जो अबव लिमिट के ऊपर इंक्लूडिंग है। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूँगा, डिस्कस करूँगा कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पाउस और पेरेंट्स के लिए, अगर खाली चिल्ड्रन, स्पाउस के लिए और सेल्फ के लिए लेते देन 25,000 का हमको मिलेगा। अगर पेरेंट्स इंक्लूड होते जिसका एज बिलो 60 ईयर्स है, देन इन सच केसेस 50,000 तक हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। ये ना यहाँ पे है 50,000 तक हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन से, और हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं पेरेंट्स का भी, और उनका एज जो है वो 60 ईयर्स अबव है, देन इन 75,000 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं 80DD-B, डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट और स्पेसिफिक डिसीज के लिए रहेगा, तो हम लोग 40,000 तक का हम लोग ले सकते हैं डिडक्शन। यहाँ पे डिडक्शन लिमिट इज 40,000 और 1 लाख इफ सीनियर सिटीजन रहेगा तो। 80E जो है वो एजुकेशन के ऊपर, अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है तो इन सब केस हम लोग 80E के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। 80EE ये भी एक नया डिडक्शन आया है, डिडक्शन में इंटरेस्ट पेमेंट लोन टेकन टू एक्विजिशन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वेयर लोन सैंक्शन बिटवीन फर्स्ट 16 to 17। तो ये इसमें अभी हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ये मार्च 2017 तक ही एप्लीकेबल था। 80 मेरे को लगा ये वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। सो गाइस 80EE और 80E जो है, ये दो सेक्शन है, वो अभी हम लोग अगर लोन लिया रहेगा ये इसके बीच में 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017, और जो 80E वाला है वो अप्रैल 2019 से 2022 में अगर आपने लोन लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो ये आपको इसमें डिडक्शन आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बट लोन सेंक्शन होना चाहिए ये 2 पीरियड के बीच में ही, तो ये आप इसमें डिडक्शन ले सकते हो। देन आ जाता है 80EB, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है और उसके लिए अगर कोई लोन लिया है, वो केस के अंदर आपको फर्स्ट, और वो भी आपने लोन जो है वो सेंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। सो डिडक्शन लिमिट 1,50,000 का है, जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा उस पर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। देन आ जाता है मेरा सेक्शन आता है 80G। 80G है वो है चैरिटेबल फंड को, अपन ट्रस्ट को अगर कोई भी डोनेशन हम लोग देते हैं, देन इन सच केसेस यहाँ पे भी हम लोग लिमिट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं विदाउट एनी लिमिट और सब्जेक्ट टू क्वालिफाई लिमिट। 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन दोनों में दिया हुआ है। तो आप इन डिटेल में अगर आपको अगर जानना है तो आप गूगल सर्च करके या वीडियो, और भी वीडियो है वो देख के आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पूरा इन डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, बट आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं अभी इसमें मोटा मोटी क्या क्या डिडक्शन होता है उसके रिलेटेड ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। देन आ जाता है मेरा 80GG। तो 80GG जो है वो रेंट पेड करते हैं, वो भी सेल्फ हो या तो एम्प्लॉय हो। सेल्फ वर्ड इसलिए यूज किया है, किसी का अगर बिजनेस हो तो वो सैलरी, वो एम्प्लॉय तो है नहीं, तो वो केस के अंदर भी वो 80GG में ले सकता है। बट कोई एम्प्लॉय है
एम्प्लॉय है और उसने ऑलरेडी एचआरए क्लेम कर चुका, उसको एचआरए मिल रहा है सैलरी के अंदर, देन इन सच केसेस वो 80 GG में रिडक्शन नहीं ले सकता है। अगर उसको एचआरए नहीं मिल रहा है तो वो केस के अंदर वो 80 GG में भी क्या कर सकता है, डिडक्शन ले सकता है। कंडीशन यहाँ पे दिया है, रेंट पेड रिड्यूस बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन और 5000 पर मंथ। तो ये डिडक्शन उनके लिए है जो जिसको एचआरए नहीं मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय है तो, और अगर किसी का बिजनेस है तो वो केस के अंदर क्या होएगा कि बिजनेस जो है वो लोग अगर रेंट पे कर रहे हैं, देन इन सच केसेस वो 80 GG के अंदर क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। फिर 80 GG ए भी जो है वो भी दिया है इसमें। तो ये 80 GG जो है डिडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट को अगर हम लोग डोनेशन देते हैं तो एलिजिबल होते हैं। ये भी इन डिटेल है पूरा, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। अगर आपको रिसर्च करना है तो और आप अंदर मतलब जाके देख सकते हो, गूगल सर्च करके, या आपके जो भी टैक्स प्रोफेशनल है उनके साथ डिस्कशंस करके। फिर आप अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर डिडक्शन डोनेशन करते हो या तो पे करते हो उनको, तो इसके अंदर आपको 80 GG सी में मिल जाता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उनके थ्रू। 80 TTA जो है ये सैलराइज एम्प्लॉयज के लिए पॉसिबल में होता है नॉर्मली, जो मैंने ऊपर डिस्कशंस किए हैं। और जनरली सैलरीज एम्प्लॉय वाले क्या करते हैं, डिडक्शन लेते हैं। तो इसलिए जो 80C है, 80D है, 80E है, तो वो सारे डिडक्शंस क्या कर सकते हैं, जनरली ले सकते हैं उसमें। देन 80TTA है जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है, सो उसका भी 10,000 तक लिमिट है, डिडक्शन आप ले सकते हो जो भी सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 80TTB में आपको 50,000 तक उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, सेविंग बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो। सेक्शन 80U आ जाए, अगर कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी के साथ है, देन इन सच केसेस फ्लैट 75 डिडक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस एंड फ्लैट 125 डिडक्शंस अगर सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर। तो इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाए, वो आपके पास होना चाहिए। देन इन सच केसेस आप क्या कर सकते हो, ये डिडक्शन दोनों क्लेम कर सकते हो, 75,000 एंड 125,000 इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। सो गाइज ये था पूरा मेरा, इसमें एक नोट भी दिया हुआ है। 80U रहेगा तो 10I वो लोग फॉर्म भरने के लिए बोलते बिफोर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सो ये मेरा एक वीडियो था जो डिडक्शन के ऊपर मैंने बनाया, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब। आप अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर चेक करूँगा कमेंट सेक्शंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मैं मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मैं बनाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था ऑन यूट्यूब, सो इतना ज़्यादा मैं डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ। डिडक्शन रिलेटेड ही मैंने सैलरीज एम्प्लॉयज़ के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि 15 डेज बाकी है। और अगर आपको किधर भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है कि मैंने पूरा डिडक्शंस जो लिमिट है वो मैंने यूटिलाइज नहीं किया है और आपको करना हो, तो अभी भी 15 डेज पेंडिंग है, आप कर सकते हो। और डिडक्शंस का फुल बेनिफिट आप ले सकते हो। बिकॉज आप अगर आप नई डिडक्शंस के पूरे जो बेनिफिट है वो नहीं लोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 50,000 से भी ज़्यादा अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो टैक्स स्लैब चेंज हो जाते हैं। ओल्ड स्कीम में 5% से ज़्यादा 20% में जाता है, अगर थोड़ा भी इनकम ऊपर नीचे हुआ तो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार चेक करिए। अगर आपका इनकम ज़्यादा है, 12 लाख 15 लाख अगर हो रहा है, तो आप ज़रूर से आपका इनकम चेक करिए। एंड चेक करो कि आपका कितने डिडक्शंस ऑलरेडी आपने लिए हैं और आप कहाँ पे अभी तक डिडक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको वो डिडक्शंस लेना चाहिए और आपकी इनकम कम करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा एंड सेकंड आप टैक्स भी बचा सकते हो। बिकॉज़ ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम में 5% से सीधा 20% में जाता है और 30% में जाता है, जबकि न्यू रिजिम में ऐसा नहीं होता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चेक कीजिए। और अगर आपने नहीं किया अभी तक इन्वेस्टमेंट, तो ये जो डिडक्शंस हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिडक्शंस लेके आप
पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। गुड बाय।